सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार। सांख्यिकी में स्थिति संबंधी माध्य, गणितीय माध्य और व्यापारिक माध्य का अध्ययन किया जाता है। स्थिति संबंधी माध्य दो प्रकार के होते हैं, पहला बहुलक और दूसरा मध्य का या माध्य का। गणितीय माध्यों में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, द्विघातीय माध्य आते हैं। व्यापारिक माध्य के अंतर्गत चल अथवा गतिमान माध्य, प्रगामी या संचयी माध्य या संग्रहित माध्य आते हैं। स्थिति संबंधी माध्य में सबसे पहले हम देखते हैं बहुलक को। बहुलक फ्रेंच भाषा के ला मोड से उद्धृत किया गया है, जिसका अर्थ है रिवाज या फैशन। मोड शब्द फ्रेंच भाषा के ला मोड से उद्धृत किया गया, जिसका अर्थ होता है रिवाज या फैशन। लेकिन सांख्यिकी में बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो समंकमाला में सबसे अधिक बार आता हो या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। समंकमाला में सबसे अधिक आवृत्ति वाले मूल्य को क्या कहते हैं? बहुलक। जो समंक श्रेणी में सबसे अधिक बार आता हो या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, उसे बहुलक कहा जाता है। क्रोक्सटन एवं काउडेन के अनुसार एक समंक बंटन का बहुलक वह मूल्य होता है जिसके निकट श्रेणी की इकाइयां अधिक से अधिक केंद्रित होती है। उसे मूल्यों की श्रेणी का सबसे अधिक प्रतिरूपी मूल्य माना जा सकता है। यानी मूल्यों के अधिकतम संकेंद्रण का बिंदु बहुलक कहलाता हो। मूल्यों के अधिकतम संकेंद्रण का बिंदु बहुलक कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं मध्य का या माध्य का। मध्य का किसी समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के बीच में जो मूल्य आता है वही मध्य का कहलाता है। कोनर के शब्दों में मध्य का समंक श्रेणी का वह मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सारे मूल्य मध्य का से अधिक और दूसरे भाग में सारे मूल्य उससे कम हो। यानी मध्य का वह केंद्रीय मूल्य है जो क्रमबद्ध समंकमाला को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस तरह से स्थिति संबंधी माध्यों में बहुलक और मध्य का आते हैं। फिर हम दूसरा जो आधार है वो लेते हैं गणितीय माध्य। यानी दूसरा जो प्रकार
माध्य का वो है गणितीय माध्य। गणितीय माध्य में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, अरात्मक माध्य और वर्गकरणी या द्विघातीय माध्य आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समांतर माध्य को। गणितीय माध्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय समांतर माध्य है। किसी समंकमाला का समांतर माध्य वह मूल्य है जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी समांतर माध्य होता है पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। फिर दूसरा जो गणितीय माध्य है वो है गुणोत्तर माध्य। किसी समंक श्रेणी का गुणोत्तर माध्य उसके सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल या रूट होता है जितनी उस श्रेणी में इकाइयां हैं। जैसे यदि दो संख्याओं के मूल्य 3 और 27 है तो इनका गुणोत्तर माध्य 9 होगा। फिर हम देखते हैं तीसरा जो गणितीय माध्य है वो है हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य किसी समंक श्रेणी में मूल्यों की संख्या को उनके व्युत्क्रमों के योग से भाग देने पर प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मूल्यों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य के व्युत्क्रम को उनका हरात्मक माध्य कहा जाता है। फिर चौथा जो गणितीय माध्य है वो है वर्गकरणी अथवा द्विघातीय माध्य। एक श्रेणी का द्विघातीय माध्य वह संख्या है जो विभिन्न मूल्यों के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल ज्ञात करने से प्राप्त होती है। इसे मूल मध्य वर्ग भी कहते हैं। इन सभी माध्यों का हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरा जो माध्य है वो है व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्य 3 प्रकार के होते हैं: गतिमान माध्य, प्रगामी माध्य, संवर्धित माध्य। चल अथवा गतिमान माध्य। चल अथवा गतिमान माध्य एक विशेष प्रकार का माध्य है जिसका प्रयोग काल श्रेणी में मूल्यों की दीर्घकालीन आवर्ती ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रगामी माध्य। प्रगामी माध्य की गणना भी समांतर माध्य के आधार पर की जाती है। ये चल माध्य से भिन्न है क्योंकि इसकी संचयी प्रकृति होती है। संवर्धित माध्य। संवर्धित माध्य वह मूल्य है जो विभिन्न समांतर माध्यों का समांतर माध्य निकालने से ज्ञात होता है। इस प्रकार सांख्यिकीय माध्य
तीन आधारों पर स्थिति संबंधी माध्य, गणितीय माध्य और व्यापारिक माध्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। बहुलक और मध्य का स्थिति संबंधी माध्य होते हैं। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और वर्गकरणी अथवा द्विघातीय माध्य गणितीय माध्य कहलाते हैं। चल अथवा गतिमान माध्य, परिगामी या संचयी माध्य और संघर्तित माध्य व्यापारिक माध्य कहलाते हैं। सांख्यिकीय माध्यों के प्रकारों को प्रतिरूप चित्र के आधार पर भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ ये आधार दिया गया है। स्थिति के आधार पर माध्य दो प्रकार के होते हैं, पहला बहुलक और दूसरा मध्य का। बहुलक को जेड संकेत के द्वारा और मध्यिका को एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गणित के आधार पर सांख्यिकीय माध्य चार प्रकार के होते हैं, पहला समांतर माध्य, दूसरा गुणोत्तर माध्य, तीसरा हरात्मक माध्य, चौथा वर्गकरणी माध्य। समांतर माध्य को एक्स बार के द्वारा और गुणोत्तर माध्य को जीएम के द्वारा, हरात्मक माध्य को एचएम के द्वारा और वर्गकरणी माध्य को क्यूएम के द्वारा दर्शाया या प्रदर्शित किया जाता है। व्यापारिक आधार पर माध्य तीन प्रकार के होते हैं, पहला चल माध्य, दूसरा परिगामी माध्य, तीसरा संघर्तित माध्य। आगे हम इन सभी माध्यों का एक एक करके विस्तार रूप से इनका अध्ययन करेंगे।